हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और मैं आप सभी को आपके अपने चैनल योगा हेल्थ में स्वागत करता हूँ। इस लॉकडाउन में जहाँ बैठे बैठे कभी कभी लगता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, लेकिन सुबह का आप अपने समय का किस तरह से अपने बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, सुखासन सुखासन कैसे किया जाता है अब मैं बताऊंगा। सुखासन के बाद आप कौन कौन से आसनों में आसानी से जा सकते हैं। गर्दन, कंधा तथा रीढ़ की हड्डी के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुखासन के विभिन्न प्रयोग। आगे आने वाले चित्रों में कमर के ऊपर की सारी मांसपेशियों को तन्यता अर्थात तोष प्रदान करने के लिए जरूरी आसनों का वृहद समूह दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तालमेल के लिए संतुलन आसनों का उपयोग बेहतर होता है। साथ ही वजन कम करने के लिए हर संतुलन आसनों को 3 बार संयम तथा क्षमतापूर्वक समय का ध्यान रखते हुए दोहराएं। समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। शरीर की तन्य क्षमता अर्थात खिंचाव को और बेहतर करने के लिए उन्नत आसनों का प्रयोग लाभकारी होता है। आगे दिए गए आसनों का नियमित अभ्यास पाचन शक्ति को मजबूत करता है और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं हस्त मुद्राओं में प्राण मुद्रा की भूमिका। हजारों वर्षों से हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता रहा है। पहला, ऊर्जा की संरक्षण और ऊर्जा के रूपांतरण में हस्त मुद्राएं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, हस्त मुद्राओं में प्राण मुद्रा का उपयोग मुख्य रूप से प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा, प्राण मुद्रा का उपयोग करते वक्त श्रद्धा भावना के साथ स्वयं पर आस्था रखें और यकीन करें कि जिस प्रयोजन के लिए आप कार्य कर रहे हैं वह सार्थक होगा। चौथा, प्राण मुद्रा के लाभ के लिए दिए गए चित्रानुसार हस्त मुद्रा बनाएं और
45 मिनट्स इसी मुद्रा में रहें। अगर किसी कारणवश इतनी देर ना भी कर पाएँ तो दिन में 3 बार 15 मिनट के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करें। यह आपकी प्राण शक्ति को संतुलित कर ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण में मदद करेगा। आइए जानते हैं सांसों को गहरा भरने के लिए सरल उपाय। पहला, मुख्य रूप से प्रतिरोधक क्षमता और प्राण ऊर्जा वृद्धि हेतु सर्वप्रथम सुखासन में प्राण मुद्रा लगाकर बैठ जाएं, फिर शांति से बैठकर श्वास प्रश्वास के प्रवाह को सहज भाव से देखें। तीसरा, कुछ देर ऐसा करने के पश्चात सांसों की गति सामान्य हो जाए तो सांसों को भी मध्यम गति से सीने में भरने का प्रयास करें। ज़रूरत के मुताबिक छाती को फूलने दें। चौथा, और जब लगे सांस पूरी तरह भर गई हो तो संभवतः अपनी क्षमतानुसार सांसों को रोकें। पाँचवां, और जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो इसकी गति तेज होगी। इस अवस्था में गति को धीमा और नियमित करने के लिए, जबकि आपके फेफड़ों में वायु भरी हुई है, थोड़ा सांस लेने का प्रयास कर फिर धीरे से छोड़ें। इससे लय और नियंत्रित रूप से वायु का गमन बाहर की ओर होगा। छठवां, जब सांस बाहर निकल गई हो तो संभवतः सांसों को रोकें। फिर सांसों को धीमी और नियमित गति से लेने के लिए, जबकि सांस आपने छोड़ी हुई है, थोड़ा सा सांस छोड़कर पुनः लेने का प्रयास करें। ऐसा करने से सांस नियंत्रित रूप से फेफड़ों में जाएगी। इस तरह श्वास प्रश्वास के प्रतिदिन नियमित अभ्यास से आपकी सांस गहरी होगी और आपकी प्राण ऊर्जा तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में यह सहायक सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। पहला, जब आप किसी भी योग मुद्रा को करते हैं, झुकने या मुड़ने वाला आसन करते हैं, तो फेफड़े में दबाव से सांस बाहर निकलते हैं, अर्थात उस वक्त सांसों को सरलता से बाहर जाने दें। दूसरा, जैसे ही आसन में खुद को स्थिर करते हैं, शरीर को ढीला परंतु शरीर को नियंत्रण में रखें, सांसों को सामान्य गति से लेते रहें। और तीसरा, सहज रूप से आसनों में स्थिर रहने का प्रयास करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही आप अपना फीडबैक भी देते रहें, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में और सुधार करता रहूँ। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल योगा हेल्थ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।